तीन आंसर, तीन तरीके के इंट्रो, विच मीन्स देयर इज नो वन साइज फिट फॉर ऑल। इन्होंने मेंशन कर दिया यही डायग्राम, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। देख रहे हो? अब मुझे ये बताओ, क्या ये अगल बगल बैठ के लिख रहे थे क्या? मेधा लिखती हैं राइजिंग केसेस ऑफ लिमिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या लिखते हैं अनिमेश? मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम। ये आदित्य का आंसर है और इन्होंने गांधी के 7 सिंस में से एक सिन को यूज कर लिया यहाँ पे। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई कि इतने मार्क्स के हैं तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पीवाईक्यू को कैसे इंटीग्रेट करें, ये सारी चीजें अपने नोट में ले आओ। डेफिनेशन लिखो, इनके कंसेप्ट क्या हैं, एग्जाम्पल लिखो, सिविल सर्वेंट्स के, पॉलिटिशियंस। ऐसे अगर तुम शीट बनाओगे, लगभग 50 से 70 कीवर्ड की शीट बनेगी। तो ये उनकी नोट्स है और यहां पे लिखा है कंपैशनेट कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखो, ये देखो नीचे आदित्य कंपैशनेट कैपिटलिज्म। ठीक है, ये प्री प्लान्ड है, ये सब पहले टेम्पलेट है यार, ये सब रेडी रहता है, आपको भी रेडी करना पड़ेगा। ये है ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार की नोट। अब ये देखो, ये है अनिमेश प्रधान की नोट। अनिमेश ने सेम चीज वही यूज किया है यार। ये देखो, गुड गवर्नेंस। ये हमारे कोट्स हैं, एटीट्यूड। ठीक है, ये 3 नंबर पे एटीट्यूड है, स्टीफन हॉकिंस ने क्या लिखा है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे नॉन पार्टिजन है, इसकी डेफिनेशन क्या है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों काम जब हो जाएगा तब टॉपर्स के आंसर से आप अपने वैल्यू एडिशन करेंगे। ये 4 पिलर अगर आपको समझ में आ गए तो फिर एथिक्स जो है सॉल्व। जय हिंद दोस्तों। और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? पिछले 2 सालों में दोस्तों मैंने 100 से भी ज्यादा टॉपर्स की आंसर कॉपी को इन डेप्थ एनालाइज किया है और जब मुझे सबसे शॉकिंग और अनबिलीवेबल लगा वो था ये जीएस पेपर 4। इस पेपर को एनालाइज करते ही मुझे ये पता चला कि आखिर किस तरीके से टॉपर 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं जीएस पेपर में, और वहीं सेम क्वेश्चन मिलता है कैंडिडेट को लेकिन वो 80-90 स्कोर किए रह जाते हैं। तो अगर आप मुझे 25 से 30 मिनट देते हो अपना इस वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रक्चर है जो टॉपर्स यूज करते हैं अपने एथिक्स के पेपर में, कि वो सबसे बेस्ट पेपर माना जाता है पूरे मेंस का। आखिर वो ऐसा क्या डालते हैं उसमें, ऐसा क्या लिख देते हैं कि एग्जामिनर जो है वो उनको 120 से नीचे तो देता ही नहीं है। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रैटेजी, हम टॉपर्स की आंसर को इवैल्यूएट करेंगे लाइव और कुछ स्टूडेंट्स के भी आंसर को लाइव इवैल्यूएट करेंगे, साथ में आपको अप्रोच बताएंगे और काफी ऐसी चीजें हैं, टाइम टेबल के साथ बहुत कुछ आपको शेयर किया जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो में 1 मिनट भी स्किप किया या मिस किया तो आप समझ जाइए कि लगभग आप 2 मार्क्स ऑलरेडी अपना गवा रहे हैं। ठीक है, सीरियसली दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि कैसे आप एथिक्स को मिनिमम एफर्ट देकर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकता है, कम पढ़कर कैसे ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। एथिक्स का ऐसा पेपर है जो कि जीएस पेपर 1, 2, 3 इसको कवर करने के बाद हम पढ़ते हैं एथिक्स और ऐसे, लेकिन जब तक हम जीएस पेपर 1, 2, 3 कवर करते हैं तब तक ये जनवरी आ जाता है और ये कमबख्त जनवरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जो दौर चल रहा है, बड़े सारे एस्पिरेंट्स अभी फटाफट अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, मेंस कवर कर रहे हैं, उसी में ये हमारी वीडियो आपको काफी बेनिफिट दे सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो चुके हैं 2025 के लिए, तो हमारा ये यूपीएससी सीएससी 2025 मार्गदर्शन आईएएस का प्रीलिम्स गाइडेंस प्लस टेस्ट सीरीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जहां पर एक तरफ मैं आपको लगभग 2000 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज दूंगा, वो भी एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज मटेरियल होगा, सीसैट से लेकर पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड हुए क्वेश्चंस तक, फुल लेंथ टेस्ट सीसैट, और यहां पे पर्सनल गाइडेंस भी होगी जहां पर आपको यह बताया जाएगा, टेस्ट सीरीज पर डिस्कशन होगा, पीवाईक्यू की इन-डेप्थ एनालिसिस होगी, बाइलिंगुअल सपोर्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी। कुछ कॉमन सेशन, कुछ पर्सनल सेशन होंगे आपके मेरे साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप डिटेल है, वेबसाइट की लिंक है, आप जाइए और इजी जाके कर सकते हैं। 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक लास्ट एडमिशन की डेट है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को लेना। ठीक है, तो नीचे आप जाके एनरोल कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी पेपर को कवर करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक, आप अपने रिसोर्सेज के थ्रू कवर करते हैं, ठीक है, दूसरा आप पीवाईक्यूज के थ्रू कवर करते हैं, और तीसरा टॉपर्स कॉपी के थ्रू कवर करते हैं। यहां पे सबसे जो बड़ा एग्जांपल है, पीवाईक्यूज और टॉपर्स की कॉपी बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है जीएस पेपर 4 में, जिसका सहारा हम लेंगे।
रिसोर्सेज के थ्रू बात करें तो मैं आपको जो वैम आती है, विजन का मटेरियल, आंसर राइटिंग, आप वो ले सकते हो। आजकल श्रुति जैन देशमुख जी की और उनके हस्बैंड, उनकी किताब लॉन्च हुई है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो, मटेरियल वहां से आप दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड एआरसी रिपोर्ट और नीति आयोग की रिपोर्ट, और दूसरी जो हमारी पीआईबी है, ठीक है, ये सब आप गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं वो तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। पीवाईक्यू कैसे करना है, टॉपर कॉपी कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने एथिक्स को लाइटली लिया या सीरियसली लिया तो क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो, अगर तुमने एथिक्स को सीरियसली ले लिया तो तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट कर देगा, ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम्हारे रैंक को इंप्रूव कर देगा। और तुम्हारे जीएस के मार्क्स, मान लीजिए जीएस 1 में तुम्हें 80 मिले हैं, जीएस 2 में 90 मिले हैं, जीएस 3 में 80 मिले हैं, एसए में अगर आपको 110 मिले हैं, अगर एथिक्स में 130 मिल जाते हैं, बेटा ये बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ध्यान से इस पेपर को सीरियसली लीजिएगा ताकि आपको स्किल डेवलप हो जाए कि कैसे आप जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस और गवर्नेंस को आप जीएस पेपर 4 में इंटरलिंक कर लो। देखो, अगर आपने पेपर 2 यानी कि पॉलिटी वाला जो पेपर है, सोसाइटी, गवर्नेंस, इनको अगर अच्छे से किया है तो तुम्हारा जीएस पेपर 4 में बहुत अच्छा कमांड होगा, एंड आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और तुमने अगर इसको लाइटली लिया तो फिर भाई मतलब सिलेक्शन, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी वही 5-6 मार्क 10 मार्क से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अपना टाइम बर्बाद करोगे अगर लाइटली लोगे इसको तो, और फिर वो फुलफिलमेंट नहीं आ पाएगी, मतलब बहुत अच्छा करके भी आप ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट हो गए हैं। इसलिए आप प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। एथिक्स के पेपर को हम थोड़ा डिकोड कर लेते हैं, फिर टॉपर्स की मार्कशीट पर हम लोग आएंगे तुरंत, ठीक है। एथिक्स में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी, 250 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर 4, ठीक है। कोर एथिक्स में सबसेक्शन ए में 2 हिस्सों में पेपर डिवाइडेड होता है, ठीक है। जिसकी बात होती है कोर एथिक्स 90 मार्क्स का आता है लगभग। कोटेशंस आती हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज हो गए, ऑथर्स हो गए, लीडर्स हो गए, उनके कोटेशन आती है लगभग 30 मार्क्स के, ठीक है। किसके ऊपर आती हैं? कोई कोट दे देगा आपको, फिलोसॉफिकल कोट जैसे ऐसे आता है वैसा। 90 मार्क्स का आपका लगभग क्वेश्चन आता है, जैसे कि एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट, एज एन ऑफिसर, वैल्यू बेस्ड, मोरालिटी बेस्ड, पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वहां पर एप्लीकेशन, अप्लाइड एथिक्स देके देखना है। ट्रेट आइडेंटिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये। सेक्शन बी केस स्टडी में हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं, और 6 क्वेश्चन अलग अलग थीम से आते हैं। कोई वर्क प्लेस से आता है, कोई करप्शन से आता है, कोई गर्ल एजुकेशन से आता है, अलग अलग थीम से क्वेश्चंस आते रहते हैं। कोई पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, इंटीग्रिटी एथिक्स ये वाला, ठीक है। 130 मार्क्स के होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ जाएगा, वर्क प्लेस एथिक्स आ जाएगा, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारी की चीजें आ जाएंगी। कि मान लीजिए कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो कैसे आप लैंड एक्विजिशन के मामले को हैंडल कर रहे हैं, ठीक। ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। ये इसका सिलेबस है। हमेशा मैं कहता हूं कि सिलेबस को मगअप, ठीक है, स्कैन हो जाना चाहिए कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। सिलेबस पर हम लोग अभी आते हैं। हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज यहां डिस्कस करते हैं। ये देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं तुम्हारे लिए जूम कर देता हूं। तो ये है टॉपर, ठीक है, ये लोग टॉपर हैं, जहां पर मार्क्स जिक्र किया हुआ, ये देखो जीएस पेपर 4 के ये मार्क्स हैं, ठीक है। सबको सबसे ज्यादा, सबके सबसे ज्यादा मार्क्स जीएस पेपर 4 में हैं, चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव 143, 134 अनिमेश, 136 अनन्या रेड्डी। तुम नीचे चले जाओ, नीचे आओ, ये देखो ये 109 जो है, रैंक 53 है, मोहनलाल जो कि हिंदी माध्यम के हैं, उनको 109 मिला है। 117 इनका जीएस 2 में है, ठीक है। 115 इनका एसए में है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 125, देखिए 129, देखिए ये देखिए, है ना, 50 रैंक पे 129 नंबर, 129 सबसे ज्यादा। मतलब आप ये देखो कि 105 के नीचे किसी को मिला ही नहीं है, एक तरीके से अगर हम टॉप 50 में बात करें तो, ठीक है। तो ऐसे आपको स्कोर करना है कि आपका बैलेंस हो जाए मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक। ये है आपकी टॉपर की आंसर कॉपी। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। 3 क्वेश्चन कैसे याद है, 90 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, और फिर वो केस स्टडी।
तो हमने 3 टॉपर की आंसर शीट को इवेल्युएट करने की बात की हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये मार्कशीट है मेधा आनंद की, ऑल इंडिया रैंक 13। ये मार्कशीट है अनिमेश प्रधान की, और ये आंसर राइटिंग है लगभग ऑल इंडिया रैंक 1 की, ठीक है। आदित्य श्रीवास्तव की मार्कशीट नहीं है, ये आंसर कॉपी है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके लिए ईएसजी को इंटीग्रेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईएसजी क्या? इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ठीक है। अफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमको ईएसजी मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा विथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन का एक पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट बेनिफिट कैन बी अक्रूड बाय सच इंटीग्रेशन, क्या बेनिफिट अक्रूड हो सकता है, ठीक। अब मेधा आनंद ने कैसे अपनी शुरुआत की है आंसर की, ये देखिएगा। इन्होंने लिखा है कैडबरी कमिटी डिफाइंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज द एक्ट ऑफ रनिंग बिजनेस मॉडल कीपिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इन माइंड, ठीक है। इन्होंने अपने आंसर को कैसे स्टार्ट किया है? इंट्रो विथ कमिटी, ठीक है, ताकि एक एग्जामिनर को एक ट्रस्ट बन जाए कि नहीं, इसने जरूर कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसलिए कैडबरी कमेटी को पता है। ये कमेटी यूके की कंपनीज को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ऑडिट करने के लिए रेकमेंड की गई थी, ठीक है। अब देखिए अनिमेश प्रधान ने क्या लिखा है, कॉर्पोरेट एथिक्स एडवोकेट ट्रिनिटेरियन वेलफेयर मॉडल catering to effective environmental, social governance norms fulfilling spirit of equity and sustainability। मेधा आनंद ने कमिटी से स्टार्ट किया है, लेकिन अनिमेश ने एक कीवर्ड से स्टार्ट किया जो कि एथिक्स का कीवर्ड है। क्या है? कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट एथिक्स का 3 पिलर है, जो है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, जो फुलफिल करता है इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप देखोगे तो अनिमेश ने जो कीवर्ड यूज किए हैं उसको अंडरलाइन कर दिया है। कीवर्ड्स आर डैम इंपॉर्टेंट इन एथिक्स, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट एथिक्स, ये तीनों को अंडरलाइन कर दिया। अब आते हैं ऑल इंडिया रैंक 1, जिसका इस साल सबसे ज्यादा एथिक्स में मार्क्स था। कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न्ड बाय वैल्यूज ऑफ 3P, यानी कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन्होंने प्रिंसिपल डाल दिया है। 3 आंसर, 3 तरीके के इंट्रो, which means there is no one size fit for all। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जैसे इन्होंने लिखा हम वैसे ही लिखेंगे, नहीं। आपको इन्होंने क्या किया है? प्रिंसिपल यूज किया है। दूसरे ने क्या किया है? दूसरे ने एक कमेटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और अनिमेश ने क्या किया है? एक कीवर्ड, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको उठा के आंसर लिख दिया है, ठीक है। अब यहां देखो, इसने लिखा है नीड फॉर ईएसजी मैट्रिसेस, और यहां पर पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट को कॉर्पोरेट एथिक्स दिखा दिया है। अब यहां देखिए अनिमेश ने अपने आंसर में लिखा है, बॉडी स्टार्ट की है यहां से, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग ईएसजी मैट्रिसेस विथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। ये कीवर्ड कहां से उठाया? ये यहां से उठाया है। अफेक्टिव गवर्नेंस टेक प्लेस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। ये कीवर्ड यहां से उठाया, अपने मन से नहीं उठाया, ताकि क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर सकें और दिखा सकें। भाई और बहनों, आपकी जो आंसर शीट है ना, वो मेजॉरिटी वर्टिकल एनालाइज होती है। एग्जामिनर वर्टिकल चेक करते हैं। वर्टिकल का मतलब कि सीधे ऐसे चेक कर रहे हैं कि अगर फ्लो बना है कि नहीं। अगर आप ये चीज मेंशन नहीं करते हो, बॉडी को हाईलाइट नहीं करोगे क्वेश्चन के पैरेलल के साथ, तो फिर आप ब्रेक कर दोगे एग्जामिनर का जो फोकस है, और फिर वहां पे आप लूज कर जाओगे ट्रस्ट, मार्क्स कम देंगे आपको। हॉरिजेंटल का मतलब यह है कि हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उनको भाई क्वेश्चन पता होता है, लगभग 500,000 कॉपी होती है एक एग्जामिनर के पास, इसीलिए उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग की तो पैसे मिलते हैं, और एक क्वेश्चन तो उनको पता ही है, क्वेश्चन बार बार तो थोड़ी देखते हैं वो, इसीलिए आंसर जो है वो ऐसे चेक करते हैं कि फ्लो बना है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया यही डायग्राम, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, देख रहे हो। अब मुझे ये बताओ, क्या ये अगल बगल बैठ के लिख रहे थे? क्या इन दोनों ने दूसरी कॉपी देखी थी, या तुरंत एग्जाम में ही ख्याल आया था दोनों के एक ही बार की यही वाला डायग्राम बनाएंगे? हाँ,
दोस्तों ये प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड मतलब कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ऑलरेडी इनके पास सैंपल्स हैं इस चीज के, ऑलरेडी बने हुए हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए आप, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें अभी। ठीक, अब देखिए मेधा ने क्या किया है, मैट्रिसेस बताया है कि कैसे इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जो है वो इन मैट्रिसेस को यूज करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया जा सकता है। इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल, बायोसेंट्रिक स्टीवर्डशिप, सोशल में जस्टिस, हार्मनी, और यहां पे गवर्नेंस फॉर ऑल, टू ऑल, बाय। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच में कौन कौन है, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, एलजीबीटीक्यू, जो कि यहां पर पूछा है। बढ़िया आंसर, ठीक है। यहां पर भी करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हियर सोशल इश्यूज। तो जो आदित्य का और मेधा का जो आंसर है वो इस तरीके का आंसर है कि क्या इश्यूज हो रहे हैं अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ईएसजी मैट्रिसेस को यूज नहीं करेंगे तो जैसे आदित्य ने लिखा है नीड फॉर ईएसजी मैट्रिसेस, जहां पे अगर ये नहीं है तो इशू क्या हो रहे हैं, जैसे सोशल इशू में यूजिंग मैन एज मींस, हायर एंड फायर कल्चर हो रहा है, फिर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, यहां पर ये मेंशन किया है। और मैं आपको बता रहा हूं शिफ्टिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, गूगल फाइंड 1330 करोड़। तो आप देख रहे हो एग्जाम्पल्स भर रहे हैं लोग, ये देखो हाईलाइट कर रहा है एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर, मैक्सिम ऑफ रेसिप्रोकेसिटी, कीवर्ड यूज किया है। ये सब कहां से मिलेगा आपको, मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन ये इससे इनका आंसर काफी इनहैंस हो गया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं आंसर के, मेंशन किया गया बेनिफिट्स ऑफ सच इंटीग्रेशन, ठीक है, बेनिफिट ऑफ सच इंटीग्रेशन। यहां पे ऐसे डायग्राम बना के अनिमेश ने थीम्स बताई हुई हैं, बेनिफिट अक्रूड बाय सच नॉर्म्स, ये क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है, ठीक है, और यहां पर इन्होंने मेंशन किया गया है बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बेनिफिट में इन्होंने मेंशन किया है कि अपहोल्डिंग गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सर्वोदया थ्रू अंत्योदया, ये आर्ग्यूमेंट इन्होंने दे दिया, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे क्या, 16% मल्टी डायमेंशनल पुअर इन इंडिया, ठीक है, तो ये सपोर्ट कर दिया अपने आर्गुमेंट को फैक्ट से, एग्जामिनर कहेगा बहुत अच्छा, ठीक। जेंडर जस्टिस के बारे में बात की है, आर्गुमेंट दे दिया जेंडर जस्टिस, कैसे है जेंडर जस्टिस, विमेन गेट फेयर लाइक ओनली 13% वुमेन ओन लैंड बट 75% वुमेन आर वर्कर, रिफॉर्म लेड एलजीबीटीक्यू गेट ड्यू राइट्स, ठीक है। साथ में अब इनके आंसर पे आइए, इन्वायरमेंटल में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा है कि ईएसजी अगर अप्रोच हम ले आते हैं तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात होगी, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना की बात होगी। कीवर्ड में तोड़ दिया इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस। गवर्नेंस में इन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, सोशल गवर्नेंस, और सबको सब्सटैंशिएट किया है कि जस्टिफाई किया अपने आर्ग्यूमेंट से। और कंक्लूजन क्या लिखा है कि सेबी मैंडेटिंग बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स एन एम्पावर्ड एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। हैवी यूज, वर्ड्स का यूज हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड कैसे निकालते हैं। यहां देखो ध्यान से, इन्होंने सिर्फ कीवर्ड यूज किया है, किसने, आदित्य ने सिर्फ कीवर्ड यूज किया है, ये देखो अपहोल्डिंग कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कीवर्ड है, अंडरलाइन भी किया है, अपहोल्डिंग गांधीयन ट्रस्टशिप, उसको भी अंडरलाइन किया है, और फिर सोशल कैपिटल, उसको भी अंडरलाइन किया है। फिर लिखा है दिस वुड मेक द कॉर्पोरेट लीड कंपैशनेट कैपिटलिज्म। इस शब्द को याद रखना, मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाऊंगा अभी 5 मिनट में। कंपैशनेट कैपिटलिज्म लिख के इन्होंने मार्क किया है, तो अब समझ में आया, ठीक है। अब दूसरे आंसर पे हम लोग आते हैं। दूसरा आंसर है फिलोसॉफिकल है। आंसर का कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का संचय नहीं करता है, जितना अधिक वह दूसरों को देता है उतना ही अधिक उसके पास अपने लिए होता है, ठीक है। क्या है ये, द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन ट्रेजर, द मोर ही गिव्स टू अदर द मोर ही विल गेट फॉर हिज ओन, ठीक है। इन तीनों ने अपना इंट्रो अलग अलग दिया है। पहले मेधा का इंट्रो देख लेते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कोटेशन से क्या समझते हैं, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से इस कोटेशन को समझ के लिखे हुए हैं। मेधा ने सिंपल एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस लाइन का, इस कोटेशन का मतलब क्या होता है। मेधा ने सिंपली बता दिया है कि ये कोट जो है वो रेफर करता है बेनिफिट, इक्विटेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन ब्रिंग नॉट जस्ट टू द सोसाइटी बट टू द
डिस्ट्रीब्यूटिंग एज वेल। एक बेसिक कोटेशन दे दिया है। अनिमेश ने क्या किया है, बहुत प्लेफुल अंदाज में बड़े अच्छे से इंट्रो दिया है कि इम्बाइबिंग द एज ओल्ड जार्गन कि शेयरिंग इज केयरिंग बाय लाजू एम्फसाइजेस सेल्फलेसनेस कंपैशन एटीट्यूड फॉर कॉमन गुड। इंप्रेसिव है, ठीक है, दोनों में फर्क देख रहे हैं आप, ठीक है। नाउ अब यहां देखिए आदित्य ने क्या किया है कि ये जो कंसेप्ट होता है ना कि धन संचय वाला, फिर जितना जो दोगे डोनेट करोगे उतना तुम्हारे पास आएगा, इसको ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं, ठीक है। इन्होंने वैल्यू ऑफ ऑल्ट्रुइज्म के बारे में ही बात कर दी है और बात किया है कि जैसे सिखिज्म में लंगर होता है, दानवीर कर्ण जो महाभारत में थे, इन्होंने इंट्रो में ही अपना जबरदस्त घुसा दिया है, ठीक है। तो एक पावरफुल इंट्रो 3 अलग अलग तरीके के हो गए हैं, ठीक। अब इनको ये देखिए, मेधा ने क्या किया है कि पहली लाइन जो है द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन प्रेशर, इसमें इन्होंने यही लाइन लिख के और मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है कि हमें थोड़ा सा सेविंग भी करना चाहिए, मतलब स्कैरसिटी के टाइम पे हम लोगों को डोनेट करना चाहिए। ये वाला एंगल इनका और इनका है, मेधा का और इनका एंगल यही है कि सेविंग्स भी करनी चाहिए, सब कुछ नहीं डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि स्कैरसिटी में मतलब अपने पास भी फंड्स होना चाहिए। आदित्य का जो एंगल है वो ये है कि सोच समझ के हमें डोनेट करना चाहिए, फिलैंथ्रोपी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डोनेशन भी एक करप्शन का कारण बन सकती है। लेकिन अगर हम अनिमेश के आंसर की बात करें तो अनिमेश ने लिखा है स्टोरी ऑफ इंडिया एज अ बिग ब्रदर विथ पॉलिसीज नेबरहुड फर्स्ट, आईआर आ गया, थियरी कावेरी, जैसे कावेरी हुआ था सूडान में, ऑपरेशन मैत्री हुआ था, ठीक है, सिग्निफाई दी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, यहां पर आपका आईआर और पॉलिटी आ गया है जिसके थ्रू आपको हेल्प मिल गई है। यहां पे देखो पॉलिटी में डीपीएसपी आर्टिकल 39B का गोल 39B और आर्टिकल 39B गोल 10 एसडीजी गोल 10 एम्फसाइजेस द अरेस्ट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन गुड। आय से ज्यादा अगर किसी की बहुत ज्यादा संपत्ति है तो उसको आप रख लो एक जगह और फिर कॉमन गुड के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आया था अभी रिसेंटली, वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, माढ़ा ने एक जजमेंट भी आया था, बड़ा अच्छा जजमेंट है, मैं नाम भूल रहा हूं, और वो एक लैंडमार्क जजमेंट है 9-1 के बेंच से, बहुत अच्छा जजमेंट है कि सरकार जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो अपने कब्जे में ले सकती है फॉर द लार्जर गुड, फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। तो आप वो भी एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। स्टडी, अब केस स्टडी में मैं आपको बता देता हूं कि ये केस स्टडी है क्या। इस केस स्टडी में जो वहां की मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एआई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने शहर में, ताकि जो भी रिपीटेड ऑफेंडर्स हो या फिर कोई अगर गायब हो जा रहा हो तो इस तरीके में हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब होता क्या है, एक महिला जो है वो एक व्यक्ति पे आरोप लगाती है, वो बंदा जो है वो हुडी पहन के था, मैंने उसको देखा है, वो जो है वो थोड़ा सा बदमाशी बदतमीजी कर रहा था। पुलिस में जाकर रिपोर्ट करती है, पुलिस कहती है कि भाई बताइए कैसा दिखता है, क्या दिखता है। तो एक वेग मतलब बहुत ही अनक्लियर बना के और पुलिस जो है वो इस डेटा में डालती है एआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में। अब ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो एक चेहरा बना देता है, और वो चेहरा जो है पुलिस ढूंढने लगती है कि कौन है कल्प्रिट कौन है। एक व्यक्ति मिलता है, पुलिस उसको कॉलर पकड़ के उसे घर से ले आती है, पता चलता है कि वो व्यक्ति तो है ही नहीं, और महिला कहती नहीं ये व्यक्ति नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति था। इससे क्या हुआ कि वो जो बंदा था जिसको कॉलर पकड़ के पुलिस लेकर आई, वो विक्टिम, वो कल्प्रिट नहीं था, और इससे जमाने में सोसाइटी में काफी बेइज्जती हो गई। मकान मालिक कह दिया अब तुम निकलो, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को हम अपने घर में नहीं रख सकते, नौकरी पे उसके बात आ गई। तो अब यहां पर बात हो रही है कि व्हाट आर द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन दिस केस एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ अडॉप्टिंग सच टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब देखते हैं, केस स्टडी है ना, ठीक है। ये देखिए, इन तीनों का हमने निकाल दिया है, केस स्टडी है, तीनों का हम निकाल दिया। पहले क्या है, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस, ठीक। मेधा लिखती हैं राइजिंग केसेस ऑफ लिमिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एट ए टाइम व्हेन वी हैव अंडरस्टूड पेनाइकिया ऐसे
गिवन सच सिचुएशन। ठीक, ये क्या लिखते हैं अनिमेश? मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम एंड प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्ट्रेसेस ऑन दी टेक्नोलॉजी यूजिंग बाय पुलिस फोर्सेस टू इंस्टिल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया होगा किसका आंसर ज्यादा इफेक्टिव है, बट टॉपर ये भी है, टॉपर ये भी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में आपको क्लैरिटी बहुत मेंशन करनी पड़ेगी या फिर डेफिनेशन में क्लैरिटी मेंशन करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या यूज किया है? स्कीम भी मेंशन कर दी है, जजमेंट भी मेंशन कर दिया है, और साथ में पुलिस फोर्स को डिनोट किया है कि कहीं ना कहीं आप ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस और ऑब्जेक्टिविटी ले आके रखेंगे। यहां पे क्या हुआ है कि फेशियल रिकॉग्निशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉइंट, ये आदित्य का आंसर है, और इन्होंने गांधी के 7 सिंस में से एक सिन को यूज कर लिया यहां पे। कितनी बढ़िया बात है, साइंस विदाउट मोरालिटी। देखो बहुत अच्छा, और एग्जामिनर मोटिवेट हुआ कि और नीचे पढ़ूं और क्या लिखा है इस बच्चे ने। स्टेक होल्डर्स लिखा हुआ है, अभी इन लोगों ने स्टेक होल्डर नहीं लिखा हुआ है। आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां से भी इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस, यहां से भी शुरू होता है इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। अगर आप देखोगे तो यहां पे 3 पॉइंट, ठीक है, यहां पे 9 पॉइंट, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले पार्ट को 9 पॉइंट दिया गया है, 9 पॉइंट्स, और सबने दिया है। इनके 6 पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, इनके भी, मेधा के भी लगभग 9 पॉइंट यहां पर हैं। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई कि इतने मार्क्स के हैं तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और एक और चीज है कि प्लीज आप लोग हाईलाइट करिए नंबर्स। नंबर हाईलाइट करने से क्या होगा कि एग्जामिनर को एक साइकोलॉजिकल रहता है कि यार इसने 9 पॉइंट्स लिखे हैं 10 मार्क्स में, या 5 मार्क्स में 5 पॉइंट लिखे हैं, तो एक साइकोलॉजी बैठ जाती है कि यार पॉइंट, अगर आप टिक कर रहे हो ऐसे 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 तो पता नहीं चलता ऐसे। आप पॉइंटर के अंदर, आप डिजिट के अंदर बुलेट पॉइंट्स लिख दो, डिजिट के अंदर टिक वाला लिख लो, लेकिन आप कोट करिए, 1 नंबर लिखिए, 2 नंबर लिखिए, 3 लिखिए, उसके अंदर भले आप डॉट डाल दो, टिक डाल दो, एरो डाल दो। ठीक है, अब इन लोगों ने यही मेंशन किया हुआ है। अब देखो स्टेक होल्डर में कैसे कैसे अप्रोच ये लोग लेकर जा रहे हैं। इश्यूज क्या है, क्या बात हो रही है यहां पे कि इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। ठीक है, तो इश्यूज में ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है भाई, इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी है, इनोसेंट जो है वो पनिश हो चुका है। ठीक है, यहां पे एथिकल इश्यूज, प्रेजेंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, और तुम्हें आगे दिखाता हूं, ये देखो यहां पर मेधा ने स्टेक होल्डर को डाला हुआ है, अफेक्टेड स्टेक होल्डर, सोसाइटी एट लार्ज, पर्सन। कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, क्यों कॉमन है? क्योंकि ऑलरेडी टेम्पलेट सेट है, पहले से बना के रेडी रखे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, आपने केस स्टडी का आंसर देख लिया। ठीक है, ये देखिए वेरियस, अनिमेश ने भी लिखा हुआ है वेरियस स्टेक होल्डर, ऐसा नहीं लिखा है। पुलिस को लिखा है, एल्गोरिदम बिल्डर को लिखा है, स्मार्ट पुलिसिंग, ठीक है, स्पेशियल टेक्नोलॉजी, सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशल रिस्पॉन्सिबल, जैसे एग्जांपल है रेज प्रोग्राम जो है यूज ऑफ एआई को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, एंश्योर मिनिमल हार्म इज डन। ठीक है, ये देखिए इन्होंने डायग्राम बनाया है कि लेवल, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, क्लियर गाइडलाइंस। दूसरा है अपहोल्ड क्रिएटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और पहला है प्रिवेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी टू एनीवन। इसकी डिग्री ज्यादा है, कम है, कम है। ठीक है, मेजर्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में अब इन लोगों ने मेंशन किया है। ध्यान देने वाली बात है 7 पॉइंट सेकंड वाले में भी लिखा है 7, 5 एंड इसमें भी लगभग 10 पॉइंट मेधा ने लिखा है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, 20 मार्क्स का ये जो हमारा क्वेश्चन है, आपको इतना प्रो होना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अगर पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले ही आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ये एक स्टूडेंट की कॉपी है। ठीक है, ये हमारे ही एक स्टूडेंट की कॉपी है जो कि अभी बहुत बिगिनर है, जो कि 2026 में ये अभी ग्रेजुएट होगी, लेकिन बहुत अच्छा इसने लिखा है, लेकिन ये आंसर मेंस लेवल का नहीं है। अब यहां पूछा गया है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। ठीक है, करप्शन आ गया यहां पे। ठीक है, लेकिन करप्शन किसको? पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे
जो इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, करप्शन इज अ वे टू इनजस्टिस विद ड्यूटी, क्या हम ये नहीं लिख सकते कि WHO या फिर वर्ल्ड जो हमारी वो NCRB की रिपोर्ट है, या फिर जो इमैनुअल कांट ने या डरखाइम ने या और भी कोई महात्मा गांधी ने करप्शन के बारे में क्या बोला था, वो हम नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, साथ में क्या हम यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग सिविल सर्वेंट क्या हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते? आगे पूजा खेड़कर का, पूजा एक और थी ना, एक और क्या नाम था भूल गया, कमेंट कर देना आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, इंटैक्ट होना चाहिए। दूसरा, यस नॉन परफॉर्मर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ करप्शन बाय इविल सर्वेंट। हमें यहां पर अभी इतने बड़े में कुछ वैल्यू का नहीं दिखा। इन्होंने लिखा है कि जैसे इन जापान 2 ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ चेयर एंड बिफोर सिविल सर्वेंट्स इंडिया की। क्यों हमारे पास अपने यहाँ के एग्जाम्पल बहुत हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जापान में भी नहीं जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो जापान में जाएंगे। यहां पर हमें अपने सिविल सर्वेंट्स के बारे में भी बताना पड़ेगा। नॉन परफॉर्मर इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। कौन कौन से नॉन परफॉर्मर है? 2 तरीके होते हैं, एक फोर्स्ड करप्शन होता है और एक मिल बांट के आओ भाई करप्शन करेंगे। कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने इसके आंसर में कहीं पर भी कोई करंट एग्जाम्पल, थिंकर्स, जजमेंट, कोर्ट ये सब नहीं देखा है। तो आप सोचिए इसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा या फिर इससे पहले जो लिखे थे ये लोग, इनको ज्यादा मार्क्स मिलेगा? मार्क्स तो इनको भी मिलेगा, ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैक्सिमम, लेकिन इससे पहले जो आंसर्स थे उसमें मिल जाएंगे A7 8 10 में 9 मिल सकते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने माइंड मैप बनाया है करप्शन के ऊपर, इसको तुम अपने साथ ले जाना, PDF डाउनलोड कर लेना। टैकलिंग करप्शन, अंडरस्टैंडिंग करप्शन। अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक की आती है, अब्यूज ऑफ पब्लिक फंड्स और ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड पॉलिटिकल गेन्स। ये लिखो, देखो बढ़िया अपना है। टाइप ऑफ करप्शन, कोर्सिव, कोलैबोरेटिव। ये देखो टैकलिंग करप्शन 6 तरीके से आप टैकल कर सकते हो। गांधी जी के 7 सिन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट को लिखना चाहिए था, लिखना है तो गांधी जी के 7 सिंस में से कोई एक सिन मेंशन कर देना चाहिए था। ठीक है, आई बात समझ में? और इसी के साथ साथ दोस्तों, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिए। आपकी भी कॉपी ऐसे चेक होगी। और बात चेक करने की नहीं है, बात यह है कि आप और एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाएं, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर जाएं और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, और जब तक मेंस नहीं खत्म होता तब तक ये प्रोग्राम भी नहीं खत्म होगा आपका। और हम आपके साथ 1-to-1 बैठ के आपके आंसर्स पे इन डेप्थ सिखाएंगे आपको कि कैसे आपका आंसर बेहतर बन सकता है और पहले से। ठीक है भाई, चेंज जो है प्रकृति का नियम है, और आप हमेशा अपने आंसर्स को और इनहैंस करते रहिए। टॉपर की कॉपी को कैसे एनालाइज करेंगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप आए नीचे तुरंत आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है? नोट मेकिंग, थीम, PYQ, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। मेन है कि आपका फायदा होगा इसमें। ठीक है, PYQ को कैसे इंटीग्रेट करें? देखो, कीवर्ड्स फ्रॉम द PYQ, ये सारे कीवर्ड्स PYQ से मैंने लिए हुए हैं। प्रोफेशनल एफिशिएंसी, मोरल इंटीग्रिटी, मोरल इंट्यूशन, मोरल रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, ये सारी चीजें अपने नोट में ले आओ और इन पे आंसर लिखो। आंसर में डेफिनेशन लिखो, इनके कंसेप्ट क्या है, एग्जाम्पल लिखो सिविल सर्वेंट्स के, पॉलिटिशियंस के, लीडर्स के। ठीक है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, कब होता है, ये लिखो। देखो एक तुम्हारा 1 पेजर एक टॉपिक पे तैयार हो गया। ठीक है, PYQs इज डैम इंपॉर्टेंट, रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने नोट्स को इनहैंस करो। एथिक्स को आप डेली कैसे कवर कर सकते हो? नंबर 1, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप ट्रैक करो इंसिडेंट्स को। जैसे कि भाई आपने देख रहे हो सीरिया रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, जो एम्पथी, ग्लोबल एथिक्स, भारत भी सपोर्ट कर रहा है, कुछ भेजता है भारत। रिसेंटली अभी वो जो कहीं पे भी ऑपरेशंस होते हैं, कैसे वहां पे हुआ था, रशिया में हुआ था, फिलिस्तीन में इतने सारे लोग भाई मारे जा रहे हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, प्राइवेसी एथिक्स इन टेक्नोलॉजी, इंडिया में इतनी सारी चीजें होती है। तो आप एथिक्स के एंगल से देखो और डालो एग्जाम्पल, देखो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे अभी बुलडोजर वाला मामला चल रहा था, तो एथिकली इज नॉट, आई मीन
लीगली भी राइट नहीं है और एथिकली भी राइट नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भाई उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करवाया है। पर्सनल लाइफ से आप क्या सीख सकते हो, एवरीडे डायलेमा, टिप्स एनालाइज इंसिडेंट, ठीक है, रैगिंग हो गया, आपके वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, फिर लाइव्स ऑफ लीडर्स, फिलोसफर, एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे क्या आपको सीखने को मिलता है, जैसे कि अब्राहम लिंकन से, कलाम से, गांधी से, ठीक है, भगवत गीता से, ये सब हम लोग सीख सकते हैं। ठीक, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, अब गाड़ी चालू होती है कि आखिर ये टॉपर बनाते कहां से हैं सारी चीजें। ये देखो, ये इंटीग्रिटी एक शब्द है, तुमने वर्ड कॉलम बना लिया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया, पर्सनल लिखो कि जो भी तुम पर्सनली इन चीजों से सीख रहे हो, एग्जाम्पल लिख लो, रीसेंट का एग्जाम्पल लिखो, पर्सनैलिटी कोट। एक चीज और ध्यान रखना, अशोक खेमका बहुत पुराने आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत ईमानदार हैं। इनके बाद भी बड़े सारे ईमानदार आईएएस ऑफिसर आए हैं, आईपीएस आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, उनको लिखो। अब अशोक खेमका फिर से लिख कर आओगे तो तुम्हें मार्क्स कम मिलेंगे। करंट का एग्जाम्पल लिखो, रिसेंट का एग्जाम्पल लिखो, तो आपको एग्जामिनर जो है वो कहेगा कि नहीं ये बच्चा अपडेटेड है। ठीक है, ये देखो, पर्सनैलिटी में लिख लिया, कोट लिख लिया इंटीग्रिटी का। ऐसे अगर तुम शीट बनाओगे, लगभग 50 से 70 कीवर्ड की शीट बनेगी। देखो, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है, इम्पार्शियलिटी, डिसीजंस आर बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट, मदर्स ट्रीटमेंट टुवर्ड्स चिल्ड्रन, पर्सनल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन्स like Yogi ji, Maneka Gandhi, irrespective of which party they belong, justice is impartiality, only strangers are impartial। ठीक है, ऐसे ऐसे कोट्स बनाओ, देखो तुमको याद भी होगा और तुम अप्लाई भी कर सकोगे अपने नोट्स में और अपने आंसर्स में। ठीक है, ये देखो तुम्हारे यहाँ पे पब्लिक सर्विस। ठीक है, अब देखो वो क्वेश्चन आया था ना जो हमारे स्टूडेंट ने लिखा था, पब्लिक सर्विस, सिविल सर्वेंट, यहां से कोई कोट उठा सकते हो। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, स्वामी विवेकानंद। एक्शन टेकन विथ एन इंटेंशन ऑफ प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, नो पर्सनल बेनिफिट रिटर्न, मिनी डॉक्टर्स इन कोविड, बड़ी सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। तुम्हें याद है, ये देखो, कंपैशनेट कैपिटलिज्म यहां लिखा है, ये नोट्स है, याद है, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, ये ऑल इंडिया रैंक 1 की नोट्स है। शुभम कुमार, जिसने भी कहीं और से, प्रदीप कुमार से, अनुदीप दूरी शक्ति से, कहीं और से नोट किया तो ये उनकी नोट्स है, और यहां पे लिखा है कंपैशनेट कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था ना तुम्हें कि कंपैशनेट कैपिटलिज्म इन्होंने यूज किया था। ये देखो नीचे, आदित्य, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। ठीक है, ये प्री प्लान्ड है, ये सब पहले टेम्पलेट है यार, ये सब रेडी रहता है, आपको भी रेडी करना पड़ेगा ये सारी चीजें, और आप भी इनके जैसा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने कि अगर तुमको इंटरनेशनल आईआर एक्सप्लेन करना है, लिख दो नेशनल इंटरेस्ट प्लस ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा सर्वोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब कि ये सिटीजन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, मतलब कि सिटीजन एम्पावरमेंट, रिड्रेसल, सेटिस्फैक्शन, कैपेसिटी, फिर सिटीजन चार्टर, पब्लिक सर्विस, ये इस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दिखाना है आपको भाई, ये देखिए, लॉज, ये डायग्राम है, लॉज विल मोटिवेट एथिकल गाइडेंस, देन एथिकल गाइडेंस से हमारी कॉन्शियंस आ जाती है, फिर कॉन्शियंस से हमारे लॉज को, ऐसे ह्यूमन कंडक्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और दिखाते हैं आपको आगे, ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये गुड गवर्नेंस का आपको मैप दिख रहा है, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 9 मैप, 10 मैप बने हुए हैं, जो कि आप इस मैप के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू आप अपने आंसर को और एनहांस कर सकते हो। गुड गवर्नेंस की बात आ जाएगी तो इक्विटी, इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहां अगर बात आ रही है रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, सॉल्व इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज, एथिकल गवर्नेंस, ये देखो, ब्रिंग ह्यूमन इन वैल्यू एक्शन। ठीक है, और एक चीज दिखाते हैं आपको, ये है ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार की नोट। अब ये देखो, ये है अनिमेश प्रधान की नोट, अनिमेश ने सेम चीज वही यूज किया है यार, ये देखो, गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये देखो, सेम सेम सेम, जैसे ये टॉपर्स भी सपोर्ट हेल्प लेते हैं, टॉपर्स अब मतलब प्रीवियस टॉपर के आंसर कॉपी से। आप भी लो, कौन रोका है आपको, आप जाओ, मैं आपको दे रहा हूं, उस पे जाओ, आप टेलीग्राम पे डाउनलोड करो आप। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए,
ये डायग्राम दिख रहा है आपको जो एनिमेशन ने बनाया है, इंस्टीट्यूशनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज, बिहेवियरल चेंज, ये वैल्यू और टाइम का एक डायमेंशन है। ये देखो यहां पर तुम्हें दिखेगा, ये देखो इंपैक्ट टाइम, सेम डायग्राम यहां पर है, ये देखिए वैल्यू प्रिंसिपल एक्शन सेम यहां पर, ये देखिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? वैल्यू प्रिंसिपल एक्शन, ये 14 पॉइंट और इनका सेम पॉइंट ये, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको भी ऐसे डायग्राम्स बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पीपल जो है, पीपल रिप्लेस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहां पे देखो मिसयूज पावर, होता क्या है कि जनता से सरकार को पावर आती है, सरकार जो है वो मिसयूज करती है उसी पावर को जनता के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल, बट पीपल जो है वो पावर देते हैं। देख रहे हो आप कैसे ये चल रहा है? ये अपने आप में ही 1 मार्क्स का डायग्राम है, 1 मार्क का पूरा डायग्राम है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही डायग्राम्स यूज करने हैं और अपने एग्जाम में इनहेंस करना अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को, ठीक है। आई बात समझ में? ये देखिए ये हमारे कोट्स हैं, एटीट्यूड, ठीक है। ये 3 नंबर पे एटीट्यूड है, स्टीफन हॉकिंस ने क्या लिखा है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे नॉन पार्टिजन है, इसकी डेफिनेशन क्या है। 10 नंबर पे ह्यूमिलिटी है, अब्दुल कलाम ने कब बोला था और क्यों बोला था। 12 इंटीग्रिटी है, तो आपको सत्येंद्र दुबे आईईएस ऑफिसर एक्सपोज्ड करप्शन ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, रोट लेटर टू मिस्टर पीएम अटल, किल्ड इन 2023, आरटीआई 2005। ऐसे ऐसे आपको लगभग 26 नोट्स हैं, आप इसको ले लो लेकिन आप इसको करंट रिफाइन कर दो, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमें टॉपर्स लिखते कैसे हैं? टॉपर्स कैसे लिखते हैं? नंबर 1, ये नोट्स हैं, ये आपकी नोट्स हैं। आप सबसे पहले सिलेबस के थ्रू इसको इंटीग्रेट करोगे, सिलेबस यानी कि सिलेबस के कीवर्ड आप सेग्रीगेट करोगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल में कोई भी रिसोर्सेस है, आप वहां से रिसोर्सेस को आप पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ते पढ़ते आप पढ़ने के बाद एक रीडिंग आपने ले ली उसके बाद पीवाईक्यूज को देखिए, पीवाईक्यूज में से आप टॉपिक्स निकालिए, छांटिए, ठीक है, उनको सिलेबस से इंटरलिंक करिए, ठीक। फिर आप नोट्स बनाइए, ओके। जब ये 3 काम हो जा रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों काम जब हो जाएगा तब टॉपर्स के आंसर से आप अपने वैल्यू एडिशन करेंगे। क्या करना है वैल्यू एडिशन में? डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कोटेशन, फ्लो चार्ट, फैक्ट शीट और थिंकर। आई बात समझ में? इस तरीके से आप अपने नोट्स को इनहेंस कर सकते हो और एक टॉपर लाइक आंसर आप भी लिख सकते हो, ठीक है। एथिक्स में कहा जाता है 4 पिलर, अगर ये 4 पिलर अगर आपको समझ में आ गए तो फिर एथिक्स जो है सॉल्व। क्या है ये 4 पिलर? ये कई लोग बताते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे काफी पढ़ाया है, जब मैं अड्डा 24/7 आईएएस, वो स्टडी आईक्यू पे, सिविल्स डेली आईएएस पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वीडियो सर्च करेंगे आप देख लेंगे। जैसे कि ये है जिसको हम लोग कहते हैं मीवा अप्रोच, ठीक है। मीवा में क्या है? मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड। हमारा पूरा एथिक्स इन 4 पिलर्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम एक एक चीज को डिफाइन करते हो, उसके फंक्शंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्ट्रक्चर को, ये एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक करते हैं और ये कैसे डेवलप होते हैं, जैसे एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, मोरल कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीजें अगर तुम समझ लेते हो तो तुम एक अच्छा आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें एग्जाम्पल, कोटेशंस और करंट इवेंट से कंक्लूड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे कि मैंने ये अप्रोच बनाया है माइंड मैप, इसको तुम डाउनलोड कर लेना, ध्यान से देख लेना इसको कि कैसे मीवा जो है वो हम हेल्प कर सकता है। केस स्टडी का ये फ्लो है, मतलब हमें रेडीमेड आंसर्स, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे। इंटेग्रिटी पे सवाल आ गया तो रेडीमेड बना हुआ है हमारे पास, मोरालिटी पे आ गया, पब्लिक सर्वेंट पे आ गया, या फिर वैल्यूज पे आ गया, ठीक है, कॉन्शियंस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस पे आ गया। ये सब मतलब कि कुछ मतलब श्योर शॉट हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो हम अपना कंक्लूजन, इंट्रो पहले से ही बना के रखते हैं। याद है ना, मैंने दिखाया था आपको कि टॉपर्स कैसे पहले से बना के रखते हैं, बस वो सही टाइम पे इंसर्ट कर देते हैं। तो रेडीमेड कंक्लूजन बनाना पड़ेगा हमें। अप्रोच टू आंसर केस स्टडीज में कैसे? पहले एथिकल डायलेमास को हम फाइंड करेंगे, जैसे देखा आपने कि केस स्टडी में कैसे एथिकल डायलेमास को उन्होंने फाइंड किया था, ठीक है, कि भाई मतलब
राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी वो हो रही है, फिर क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है, ठीक है। एनालाइज स्टेक होल्डर लिखा था उन लोगों ने, एक्सप्लोर ऑप्शंस, इवेल्युएट कॉन्सिक्वेंसेज, प्रपोज अ सोल्यूशन, जस्टिफाई योर डिसीजन, जस्टिफाई करिएगा आप डिसीजन अपने एग्जाम्पल के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, ठीक है। हाईलाइट द इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये एक मैंने सैंपल निकाल दिया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एक दो लगभग 10 तरीके के डिटर्मिनेंट्स हैं, कहां से हम एथिक्स को निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। फैमिली में एथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजन में एथिक्स है, रिलीजन में एथिक्स है, जैसे हिंदुइज्म में वसुधैव कुटुंबकम है, इस्लाम में नॉट टू वेस्ट वेल्थ, फोकस ऑन वेलफेयर, बुद्धिज्म में द 8 फोल्ड पाथ है। ये सब इंटरनेशनल इवेंट जैसे #MeToo मूवमेंट हो गया, ब्लैक लाइव्स मैटर, कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट से आप सीख सकते हैं और अपने आंसर में आप और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ टाइम टेबल है, आप चाहे तो आप यूज करिए, नहीं तो आप आपके पास कोई अगर अपना टाइम टेबल इसको फॉलो कर रहे हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा कि जय हिंद, हम जीतेंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है और आपका भला होगा, और आई एम श्योर आपको इस स्ट्रैटेजी से बहुत फायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।